माइक्रोस्पोरेंजियम में ही आपको क्या जानना है, माइक्रो स्पोरो जेनेसिस। क्या समझना है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु जनन। ठीक, तो लघु बीजाणु जनन क्या होता है ये आपको बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, मैं आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, इसके लिए आप परेशान मत होना। ठीक है, अब देखिए आपको क्या पढ़ना है यहाँ पे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं, होता क्या है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस आप लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। किससे बनेगा माइक्रोस्पोर, अभी आगे आपको समझ में आएगा, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, अच्छा कहां पे होता है ये भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, इन द माइक्रोस्पोरेंजियम। मतलब ये रहा माइक्रोस्पोरेंजियम, ये जो आपने बनाया यहाँ पे, ये रहा माइक्रोस्पोरेंजियम। इसके अंदर होता है क्या, स्पोरोजिनस टिश्यू। और स्पोरोजिनस टिश्यू मतलब ढेर सारे सेल, एक सेल को हम क्या बोलेंगे, सिर्फ MMC। ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो वही मैं बता रहा हूं यहाँ पे कि इसी के अंदर क्या होता है, फॉर्मेशन होता है किसका, माइक्रो स्पोर का। अभी अच्छे से आप देखेंगे किसका फॉर्मेशन होगा, माइक्रोस्पोर का। फ्रॉम किससे हो रहा है, माइक्रोस्पोर मदर सेल से हो रहा है। कहां पे हो रहा है, माइक्रोस्पोरेंजियम में। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे कि ऐसा प्रोसेस जिसमें एक माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, मतलब लघु बीजाणु का क्या होता है यहाँ पे, फॉर्मेशन या निर्माण होता है। किससे होगा, लघु बीजाणु मातृ कोशिका से। ठीक है, किसके अंदर होगा, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, यानी लघु बीजाणु धानी के अंदर। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, जो है लघु बीजाणु जनन। एक लाइन में आप सुनिए। ठीक है, कि जब लघु बीजाणु धानी के अंदर MMC माइक्रोस्पोर यानी कि लघु बीजाणु मातृ कोशिका से किसका फॉर्मेशन होगा, लघु बीजाणु का क्या होगा, निर्माण होगा। उस प्रोसेस को क्या बोल देंगे यहाँ पे, लघु बीजाणु जनन बोल देंगे। ठीक है, चलो आगे अब समझते हैं इसको एक अच्छे से। ठीक, ये तो डेफिनेशन था, इसके प्रोसेस को समझते हैं, क्योंकि अरेंजमेंट के लिए भी आता है क्वेश्चन। NCERT में आप देखेंगे तो अरेंजमेंट के लिए होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, इसको आप मिस मत करिएगा। ठीक है, देखो तो इसको थोड़ा अच्छे से बना दे। ये रहा माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक, और इसके अंदर क्या है, ढेर सारे सेल भरे हैं जो कि सेम टाइप के हैं, एक ही प्रकार के हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे, स्पोरोजिनस टिश्यू। क्या बोलेंगे, स्पोरोजिनस टिश्यू बोलेंगे। ठीक है, अब जो ये स्पोरोजिनस टिश्यू है, ठीक, इनके एक सेल को क्या बोलेंगे, एक सेल को, सिंगुलर को। ठीक, सिंगुलर को हम बोलेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल, यानी कि MMC। क्या बोल देंगे यहाँ पे, MMC बोल देंगे। ठीक है, अब जो ये MMC होता है, क्या MMC, तो यहां पे मैं लिख दूं MMC। ठीक, तो MMC की प्लॉइडी क्या होगी, 2N। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से आप सुनना। ठीक है, MMC की प्लॉइडी क्या होगी यहाँ पे, 2N। मतलब जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है वो क्या होता है यहाँ पे, द्विसूत्री होता है, मतलब डिप्लॉयड। क्या लिखेंगे यहाँ पे, द्विसूत्री या फिर डिप्लॉयड। हिंदी में क्या बोलते हैं, द्विसूत्री होगा। ठीक है, डिप्लॉयड या फिर द्विसूत्री होगा। अब होगा क्या, ध्यान से सुनना है यहाँ पे, इनमें होगा सेल डिवीजन। इनमें क्या होगा, सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन के थ्रू यहाँ पे क्या होना चाहिए, अब आप इसको स्ट्रक्चर वाइज भी देखिए। ठीक है, स्ट्रक्चर कहाँ बना दे इसका, हम यहाँ बना दे।
ये मान लो एक सेल हो गया, ठीक है। और ये क्या है यहाँ पे द्विसूत्री का मतलब हम लिख दे रहे हैं 2n, ठीक। तो एक सेल था और इस सेल में क्या हुआ, यहाँ पे सेल डिवीजन हुआ। सेल डिवीजन कैसा होगा, मियोसिस। मियोसिस फर्स्ट होता है। क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट, ठीक है। तो जब मियोसिस फर्स्ट होगा तो इसमें क्या होगा, ये सेल के पास कितने न्यूक्लियस आ जाएंगे, यहाँ पे 2 न्यूक्लियस। कितने न्यूक्लियस होंगे, 2 न्यूक्लियस होंगे, ठीक है। और न्यूक्लियर डिवीजन को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, अगर सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है तो उसको हम क्या बोल देंगे यहाँ पे जो है, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस, ठीक। स्पेलिंग चेक कर लेना आप एक बार कैरियोकाइनेसिस की, ठीक है। तो मतलब सबसे पहला स्टेप क्या हुआ कि जो एमएमसी था, एक सेल था, क्योंकि हमको सब के बारे में नहीं पढ़ना, एक के बारे में समझेंगे, सारा वही प्रोसेस है, ठीक है, सबके साथ वही होगा। तो एक सेल हमने यहाँ पे रखा, क्या बोलेंगे, एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होगा, मियोसिस 1 होगा, जिसको क्या बोलते हैं, अर्धसूत्री विभाजन, हिंदी में अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, ठीक है, होगा। और फिर इसके बाद जो अर्धसूत्री विभाजन होगा उसके बाद क्या यहाँ पे बनेगा, जो है एक सेल बना जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस है, 2 न्यूक्लियस है। अब इस 2 न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर डायोड। मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बना, माइक्रोस्पोर डायोड। माइक्रोस्पोर डायोड, ठीक है। चलो, अब जो माइक्रोस्पोर डायोड है, ठीक है, क्या चीज, माइक्रोस्पोर डायोड। तो माइक्रोस्पोर डायोड के बाद क्या बनेगा, यहाँ पे एक ऐसा सेल बनेगा, ठीक है, इसके पास क्या आ गए, 4 न्यूक्लियस आ गए। या फिर ये लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है ऐसा सेल में या ऐसे स्ट्रक्चर में जिसके पास क्या हो जाते हैं, यहाँ पे 4 सेल हो जाते हैं, मतलब 4 सेल हो जाते हैं, ठीक है। तो समझो, अब इसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर टेट्रॉड। माइक्रोस्पोर टेट्रॉड, ठीक। अब देखो प्लॉइडी, ये इसकी प्लॉइडी क्या है, 2n है, और इनकी प्लॉइडी क्या हो गई, n, ठीक। इसीलिए तो बोल रहे हैं ना मियोसिस, इसीलिए क्या बोल रहे हैं, इसको हम मियोसिस बोल रहे हैं, ठीक है, कि 2n से n जा रहा है। अब देखिए, समझिए मेरी बात, सेल डिवीजन जो होता है वो 2 प्रकार का हो गया, एक मियोसिस, दूसरा माइटोसिस। तो मियोसिस जो होता है उसका मतलब होता है अर्धसूत्री विभाजन। यहाँ पे कोई भी प्लॉइडी क्या होती है, हाफ हो जाती है। जैसे अगर मान लो 46 क्या है यहाँ पे क्रोमोसोम है, तो जब डिवीजन होगा इनके पास तो 23 एक में जाएगा और 23 एक में जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर 46 है तो सेल डिवीजन होगा, चाहे 2 सेल बने, जितने भी सेल बनेंगे उनके पास 46 जाएगा, ठीक है। अब इसको मान लो 2n, तो इसका हाफ हो गया तो n, यहाँ पे 40 कर दे तो हाफ क्या हो जाएगा, 20। अब मेरा मतलब सुनिए कि यहाँ पे जो माइक्रोस्पोर मदर सेल था वो 2n था, प्लॉइडी उसकी क्या थी, 2n, और 2n से n गया तो मियोसिस हो गया कि नहीं। लेकिन मियोसिस पूरा कंप्लीट जो स्टेप होता है, अगर आप सेल डिवीजन पढ़े होंगे, देखेंगे पहले मियोसिस फर्स्ट होता है, फिर मियोसिस सेकंड होता है, मियोसिस सेकंड। इसलिए कंप्लीट इसको क्या बोलते हैं हम, मियोसिस। सिर्फ क्या बोल देंगे, मियोसिस। मतलब क्वेश्चन प्रकार से बनते हैं ना, कई प्रकार के, कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से जब माइक्रोस्पोर बनता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है, तो वहाँ कौन सा सेल डिवीजन होता है, तो वहाँ पे मियोसिस 1, मियोसिस 2 तो होगा। लेकिन हम ये भी बोल सकते हैं वहाँ पे क्या हो रहा है, मियोसिस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्लॉइडी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। अब क्या होगा, इनमें क्या होगा, डिफ्रेंसिएशन। क्या होगा यहाँ पे, डिफ्रेंसिएशन होगा। मतलब ये जो चारों आपको सेल एक साथ दिखाई दे रहे हैं, चारों सेल क्या दिखाई दे रहे हैं, एक साथ दिखाई दे रहे हैं, तो वो सेल जो होगा यहाँ पे क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, डिफ्रेंशिएट, ठीक। तो इससे क्या बनेगा यहाँ पे, 1 2 3 4 सेल बना। अब इन सेल को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, इसको क्या बोलेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बन रहा है, यहाँ पे 4 क्या बन रहे हैं, माइक्रोस्पोर। क्या बन रहे हैं, माइक्रोस्पोर, या माइक्रोस्पोर सेल भी बोल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, ये क्या है, माइक्रोस्पोर सेल। इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनकी संख्या क्या है, इनकी संख्या, 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, इनकी संख्या आप लिखेंगे कितनी है, 4, मतलब 4 बन रहे हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद प्लॉइडी इनकी क्या है, n। प्लॉइडी क्या है, n, मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल 2n और ये प्लॉइडी क्या है, n। अब इसके बाद ध्यान से सुनिए।